अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु व मग़फ़िरतुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारी सूरत बकरा का कोर्स चल रहा है और हम इसमें तजवीद सीखते हैं। पहले हम सारे कवाइद जो हमने मदनी क़यादा कोर्स में समझे हैं वो सारे हम पहले इसमें समझ लेते हैं। उसके बाद आखिर में हम इसकी तजवीद करते हैं। हमारी आयत नंबर 63 से आज शुरू है। हमने देखना है कि इसमें कौन कौन से कवाइद मौजूद हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अलिफ से पहले ज़बर है, अलिफ मद है, और अलिफ से पहले बारीक हर्फ है, इसलिए हमने अलिफ को बारीक पढ़ना है। और यहाँ पे अलिफ या साकना से पहले ज़ेर है, या मद है, और यहाँ पे एक अलिफ नंबर खींच कर पढ़ना है। अलिफ से पहले ज़बर है, अलिफ मद है, और अलिफ से पहले बारीक हर्फ है, अलिफ को बारीक पढ़ना है। और सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ हरूफ मदा, अलिफ मदा, वाव मदा, या मदा, खड़ी हरकत, खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर और उल्टा पेश, इनको एक अलिफ नंबर खींचना होता है। अब एक अलिफ क्या है कि हम अपनी मुट्ठी यूँ बंद कर लेंगे और यूँ पढ़ते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर है अख़ज़ना, यहाँ पर आराम से उंगली खोलते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। एक अलिफ ही से कहा जाता है। और यहाँ पर अलिफ से पहले ज़बर है, अलिफ मद है, यहाँ पर वाव साकिन से पहले ज़बर है, वावलीन है, वावलीन को बगैर खींचे बगैर झटका दे नरमी से मारूफ पढ़ते हैं, इसे हमने मारूफ पढ़ना है। यहाँ पर वो जो क़ा है वो मुशद्दद है, और क़ा हरूफ़ कलकला में से है। कलकला हरूफ जब मुशद्दद हो तो उनमें जमाव के साथ अदा करते हैं, और इसे जमाव के साथ अदा करेंगे। वाव साकिन पहले पेश है, वाव मद है, इसको भी एक अलिफ नंबर खींच कर अदा करेंगे। रा के ऊपर ज़बर है, रा को ऊपर पढ़ेंगे, लेकिन रा बारीक है बन जाएगा यहाँ पर, क्योंकि रा यहाँ पे ता है, ता वक्फ़ मतलब की अलामत है। इसे हमने यहाँ पे हमने रुकना है, वक्फ़ करना है, अपनी ज़बान अपनी आवाज़ को भी रोक देना है और अपना सांस भी तोड़ देना है। वाव साकिन से पहले पेश है, वाव मद है, अलिफ से पहले ज़बर है, अलिफ मद, अलिफ से पहले बारीक हर्फ है, इसलिए अलिफ को बारीक पढ़ेंगे। और हरूफ़ मद्दा के बाद चाहे अलिफ मदा हो, चाहे वाव मदा हो, चाहे या मदा हो, हरूफ़ मद्दा के बाद जब हमज़ा दूसरे कलमे में मौजूद हो तो वहाँ पर मद्दे मुनफ़सिल होगी। यहाँ पे मा अलहदा कलिमा है, आतैनाकुम अलहदा कलिमा है, इसलिए यहाँ पर हम ढाई अलिफ के अंदर खींच कर अदा करेंगे। और ये हमज़ा है, अलिफ को ऊपर जब कोई हरकत आ जाती है तो उसे अलिफ नहीं हमज़ा पढ़ा जाता है, इसलिए ये हमज़ा है, अलिफ नहीं है। यहाँ पर या साकिन से पहले ज़बर है, या लीन होगा, यहाँ पर खड़ी हरकत है। यहाँ पे मीम साकिन, मीम साकिन के बाद बा है, यहाँ पे इफ़ा शफ़वी होगा, यहाँ पे गुन्ना करके अदा करेंगे। यहाँ पे तनवीन है, तनवीन के बाद वाव है, वाव हरूफ़ यरमलून में से है, और तनवीन के बाद अगर हरूफ़ यरमलून में से कोई हर्फ आ जाए तो वहाँ पर इदगाम होगा, यानी हम गुन्ना करके अदा करेंगे। एक यानी कि हम जो तनवीन है इसको इसमें मदगम करके अदा करेंगे। यहाँ पर वाव साकिन से पहले पेश वाव मद है, अलिफ से पहले ज़बर है, अलिफ मद है, या साकिन से पहले ज़ेर है, या मद है, मीम साकिन ता है, यहाँ पे ज़हर शफ़वी है, वाव साकिन से पहले पेश है, वाव मद है। और हरूफ़ मद्दा के बाद अगर सुकून आर्ज़ी हो जाए, यानी कोई भी हर्फ चाहे अलिफ से या तक कोई भी हर्फ वक्फ़ की वजह से साकिन हो जाए तो वहाँ पर इस मद्दे आरिज़ होगा, यानी इसको 1, 2 या 3 अलिफ की मिक़दार खींच कर अदा करेंगे। और हमने पढ़ा था कि वक्फ़ की अलामात में कि जहाँ पे ज़बर आ जाता है वहाँ पे वक्फ़ करते वक्त उस हर्फ को साकिन कर देना, इसलिए नून साकिन हो जाएगा। मीम है, मीम मुशद्दद है, मीम मुशद्दद हो तो वहाँ पे गुन्ना होगा, यहाँ पे गुन्ना करेंगे। या साकना से पहले ज़बर है, या लीन होगा, बगैर खींच बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। यहाँ पर मीम साकिन के बाद दूसरी मीम है, इसलिए यहाँ पर इदगाम में शफ़वी होगा, यानी हम तवल्लैतुम मीम यूँ पढ़ना, तुम मिन यूँ नहीं पढ़ना, तवल्लैतुम मिन इस तरह से नहीं पढ़ना, 2 मीम हमने नहीं करने, एक ही मीम इसको बना देना है। यहाँ पे नून साकिन के बाद बा है और ये इक़लाब होगा यहाँ पर, क्योंकि अगर नून साकिन के बाद बा हर्फ आ जाए तो वहाँ पे इक़लाब होगा, यानी नून को मीम से बदल कर अदा करेंगे। इसलिए यहाँ पे जो छोटा सा मीम बना है हमें इसे पढ़ना होगा। मिम बार भी पढ़ेंगे, मिन बादी नहीं पढ़ेंगे, हम मिम पढ़ेंगे, मिन नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर खड़ी हरकत है, यहाँ पर जीम है, वक्फ़े जायज़ की अलामत है, यहाँ पर हमें रुकना चाहिए, रुकना बेहतर है, इसलिए हम रुकेंगे। वाव साकिन से पहले ज़बर है, वालीन होगा, इसको बगैर खींचे बगैर झटका दे पढ़ेंगे। अलिफ से पहले ज़बर है, अलिफ मद है, और अलिफ से पहले बारीक हर्फ है, इसलिए अलिफ को बारीक पढ़ेंगे। अल्लाह अज़्ज़ व जल के नाम से पहले पेश आ जाए तो अल्लाह अज़्ज़ व जल के नाम को अल्लाह यूँ पुर करेंगे, अल्लाह नहीं कहेंगे खाली, यानी कि अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे ज़ेर होती तो फ़द्लिल्लाहि पढ़ते, लेकिन आप पढ़ेंगे फ़द्लिल्लाहि, अल्लाह, इस तरह की आवाज़ आनी चाहिए। या साकिन से पहले ज़बर है, या लीन है, इसको बगैर खींचे पढ़ेंगे। मीम साकिन के बाद वाव है, यहाँ पे सारे शफ़वी होगा,
یہاں پر کھڑی حرکات ہے، یہاں پر نون ساکن بعد تا ہے، حروف اخفا میں سے یہاں پہ اخفا ہوگا، انہیں گنہ کر کے ادا کریں گے۔ میم ساکن بعد دوسری میم ہے، یہاں پہ ادغام شفوی ہوگا، یہاں بھی ہم گنہ اس میم کو اس میم میں مدغم کریں گے اور گنہ کریں گے کیونکہ یہاں پہ میم مشدد بھی ہے۔ اور یہاں پر کھڑی حرکات ہے، یا ساکنہ سے پہلے زیر ہے، یا مد ہے، اور حروف مدہ کے بعد اگر کوئی حرف وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے تو مد عارض ہوگا، یہاں پہ مد عارض ہے، اور وقف میں زبر کو ساکن کر دیں گے۔ یہاں پہ دال ہے، دال حروف قلقلہ میں سے، قلقلہ حروف جب ساکن ہو تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا، اس لیے یہاں پہ قلقلہ خوب ظاہر ہوگا۔ میم ساکن بعد تا ہے، اظہار شفوی ہے، یا ساکنہ سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے زبر ہے، واو لین ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد کاف ہے جو کہ حروف اخفا میں سے، اس لیے یہاں پہ اخفا ہوگا۔ میم ساکن کے بعد فا ہے، یہاں پہ اظہار شفوی ہے، یہاں پر باس جو ہے وہ ساکن ہے، با حروف قلقلہ میں سے، اس لیے یہاں پہ قلقلہ خوب ظاہر ہوگا۔ یہاں پر الف سے پہلے زبر ہے، الف مد ہے، اور الف سے پہلے باریک حرف ہے، اس لیے الف کو باریک پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد کاف ہے، یہاں پر اظہار شفوی ہوگا، ہم اظہار شفوی کریں گے۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، دونوں جگہ واو مدہ ہے، اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے۔ تنوین کے بعد خا ہے، خا حروف حلقی میں سے ہے، جب تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو ہم پہ اظہار ہوگا، اس لیے یہاں پہ اظہار ہوگا، غنہ نہیں کریں گے، اس لیے ہم نے یہاں پہ غنہ نہیں کرنا۔ یا ساکنہ سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہے، اور حروف مدہ کے بعد اگر سکون عارضی ہو جائے وقت کی وجہ سے تو مد عارض ہوگا، یہاں پہ مد عارض ہوگا۔ تو آئیے اب جتنے قواعد ہم نے سمجھے اسی کے مطابق ہم تجوید کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔